अब बात करते हैं प्रश्न नंबर चौथा मतलब चौथा नंबर प्रश्न जो टॉपिक वाइज चल रहा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था दो समरूप त्रिभुजों का प्रतीकात्मक निरूपण, तो इसी में टॉपिक्स का उस एग्जाम्पल भी वही आएगा ना, तो उसी हिसाब से देखो आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांशा में त्रिभुज पी क्यू आर के, कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांशा में त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक, तो हमें त्रिभुज को बना लेना है स्पीड में, क्योंकि बिना आकृति के हमारा नहीं आएगा। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक, ये है 6.5 सेंटीमीटर और ये है 10.4 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये भुजा ए बी भुजा 6.5 सेंटीमीटर, पी क्यू भुजा 10.4 सेंटीमीटर। और कह रहा त्रिभुज एबीसी का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। इसका जो परिमाप है, देखो मैं ऐसा ही लिखता हूँ, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखता हूँ, मैं जैसे बोर्ड में पढ़ाता हूँ सेम वैसे 60 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप ज्ञात करो। अब हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। देखो मैं लिखता हूँ ऐसा ही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि पी क्यू आर का परिमाप ज्ञात कर, जैसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। तो हमें पता है त्रिभुज एबीसी सर्वांशम है पी क्यू, समरूप है पी क्यू आर के, या सर्वांशम बोल सकते हैं, ठीक। तो हमें कंडीशन भी पता है कि कैसे कब होता है, किस तरीके से होता है, कौन सी भुजा किसके अनुपात में करेंगे तब आएगा। तो आपको पता है कि ए बी भुजा पी क्यू के करोगे आप बटे में, बराबर बी सी भुजा करोगे क्यू आर के, ए सी भुजा करोगे पी आर के, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, संगत भुजाओं का अनुपात निकालना, संगत अनुपात, ठीक। तो यहां से आप क्या करोगे देखो ए बी बराबर क्या ले सकते हो आप, 6.5, और पी क्यू बराबर क्या ले सकते हो, 10.54। तो ए बी बटे पी क्यू की जगह लिख दिया हमने, ठीक। कोई दिक्कत है? अब आपको क्या करना, पॉइंट से पॉइंट हटा लो, तो आप ध्यान से देखिए कि ये आ जाएगा 65/104 आ गया, है ना। तो ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर, ये क्या है, तीनों के बराबर है ना, ये तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक, भुजाओं का अनुपात। फिर हमें त्रिभुज एबीसी का जो परिमाप है वो कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। तो लिख सकते हो त्रिभुज एबीसी का जो परिमाप है वो 60 है ना, दिया गया है, ठीक। परिमाप तो आपको 60 दिया ही गया है। अब देखो परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, यही तो आप करते हो, तीनों भुजाओं का योग, ए बी बी सी प्लस सी ए बराबर। तो आपको ए बी का मान निकालना, बी सी का मान निकालना, सी ए का मान निकालना। तो ये मान कहाँ से आएगा, अब आप कह रहे हो, ठीक है। तो हमें पता है ए बी और बी सी और सी ए का मान निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो मान है मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ,
आपने अभी लिखा था समगत भुजाओं का अनुपात ए बी बटे पी क्यू बराबर लिख सकते हो 65/104। तो यहाँ से अगर आप ए बी का मान निकालोगे तो आएगा 65/104 गुणे पी क्यू, अर्थात 65/104 पी क्यू आएगा। तो यहाँ से आपने ए बी का मान निकाल लिया। ऐसे आप अगर बी सी का मान निकालोगे, बी सी बटे क्यू आर का 65 बटे, तो बी सी बराबर आ जाएगा आपका 65/104 गुणे क्यू आर आ जाएगा। ऐसे ही आप ए सी बटे क्यू आर का मान निकालो। देखो मैं समझा रहा हूँ तो इस वजह से बड़ा जा रहा, लेकिन है क्वेश्चन दम नहीं। ए सी बराबर आ जाएगा 65/104 पी आर है। ठीक, पी आर आएगा, है ना। तो देखो हमने यहाँ से ए बी का मान निकाल लिया, बी सी का, ए सी का। तो देखो ये जो मान है ये हमने यहाँ से निकाला इस तरीके से, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर, ये बराबर है। तो कितना आया इनका आंसर? 65/104। ठीक, तो हमने यहाँ से मान निकाला इसका। अब आप इसमें मान रख दो इसके परिमाप में। तो जब परिमाप में आप मान रखोगे तो आपको 65/104 पी क्यू प्लस 65/104 क्यू आर प्लस पी आर। 65/104 यहाँ से आप कॉमन ले लो। ठीक, ले लिया तो क्या बचेगा? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर बराबर, परिमाप कितना दिया गया था? 60, लिख लिया। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा और 65 का भाग हो जाएगा। तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर बराबर आएगा 60 गुणे 104/65। तो अब आपको इसका काटना आना चाहिए। 5 से काटोगे, 5 कम 5, 5 15, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 13 एक कम 13, 13 अट्ठे 104। देखो 5 कम 5, 5 15, 5 कम 5 बचेगा 1, 5 दूनी 10, 13 13 13 26 43 13 चौके 52 13 5 65 13 6 78 13 7 51 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 आएगा। अब 12 गुणे 8 कर दो। देखो 12 गुणे 8 कर दो, 12 अट्ठे 96 मीटर। इसका परिमाप, या सेंटीमीटर दिया गया तो सेंटीमीटर आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि पी क्यू आर का जो परिमाप होगा वो कितना होगा? 96 सेंटीमीटर परिमाप होगा। तो देखो ये क्वेश्चन चौथा था, और मैंने समझाते समझाते, आप ध्यान से देख सकते हो, समझाते समझाते मैंने आपको कहाँ तक ले गए। तो इतने धीमे तरीके से आपको 10 मिनट में एक क्वेश्चन 2 मिनट वाला आपको कोई नहीं सिखाएगा। किसी भी पूरा यूट्यूब छान मारो आप, तो आप इस तरीके से करोगे, देखो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सिखाया आपको।